नमस्कार दोस्तों। आज सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है एकाग्रता। जी हाँ, हम धीरे धीरे फैलाव की तरफ पहुंच जा रहे हैं। वो चाहे संपत्ति का फैलाव हो या हमारे घर बड़े करने का हो या बच्चों को हमें बाहर भेजना हो पढ़ने के लिए, धीरे धीरे फैलाव हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है। या यूँ कहें कि हमने इसे एकमात्र अपना मकसद बना लिया है। फिर क्या होता है, जब फैलाव ज़्यादा होता है तो उसे समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समेटना, फैलाव, एकाग्रता, इनमें कहीं ना कहीं कोई तो संबंध है। अगर चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर जा रही हैं तो कहीं तो हमसे चूक हो रही है। चलिए बात करते हैं एकाग्रता हमें किस किस क्षेत्र में चाहिए और वो क्या क्या काम करती है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी को। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत भाई जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भाई जी, एकाग्रता हमारे जीवन में क्या स्थान रखती है, खासतौर से महिलाओं के क्षेत्र में देखा जाए तो? हर एक के क्षेत्र में, पर महिलाओं को भी आजकल एक समस्या हो रही है जी, ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना और ज़्यादा इच्छाओं के पीछे दौड़ना। जैसे आपने कहा जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में भेजना है। बहुत माताओं के साथ ऐसा हुआ, बच्चे गए, आए नहीं। ना आना तो एक बात है, लेकिन माँ से कनेक्शन ही कट कर दिया, सिम बदल दिए, शादी वहीं कर ली, पत्नी ने कह दिया नो कनेक्शन, तो लौकिक से कनेक्शन तोड़ दिया। ऐसी माताएं, उनके लिए कष्टों के सिवाय जीवन में कुछ नहीं रह जाता, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे ड्रीम देखे थे। दूसरी बात, मैं तो राय दूंगा, ये मेरी अपनी राय है कि अब कोई विदेश में किसी को न भेजे, क्योंकि वहाँ से आना मुश्किल होगा, पैसा भी नहीं ला सकेंगे लोग, और एक मनुष्य सामने हो, उसको कष्ट हो रहा हो, वो एक बात है, लेकिन बाहर हो और फोन आ जाए कष्टों में है तो बहुत पीड़ादायक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मन अनेक कारणों से भटक रहा है जी, और एकाग्रता हर फील्ड में जरूरी है। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, बहन भोजन बना रही है जी। अब उसका मन बहुत विचलित है, इधर उधर घूम रहा है, न जाने क्या होगा, चिंताएं सता रही हैं। अब वो नमक की जगह बूरा डाल देगी, ये कई जगह केस होते थे। चीज़ें उसके सामने ही रखी होंगी, वो उन्हें ढूंढती रहेगी जी। गड़बड़ हो जाएगी, विचारों की मगनता में गैस खुली छोड़ देगी या जला देगी सब्जियों को। ये कॉमन बात, में छोटे छोटे उदाहरण दिए जो घरों में रोज होते हैं। एक बात और ऐड कर देती हूँ भाई जी, इसमें कई बार क्या होता है ना, मसालों की जगह रखने होते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, होता है ये। जब मन एकाग्र नहीं होता तो कुछ का कुछ हम करते हैं। मैं तो देखा, हाथ में माचिस है और माचिस ढूंढ रहे हैं, सीटी पास ही रखी और कुकर की सीटी ढूंढ रहे हैं। तो एकाग्रता हर फील्ड में जरूरी है, परंतु विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक जी। और इसको नष्ट कर रहा है मोबाइल। एक चीज गृहिणियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकाग्रता होगी तो कार्य थोड़े समय में पूर्ण हो जाएंगे। ऑफिस वर्कर के लिए आज कंप्यूटर का ज़माना है, एकाग्रता नहीं होगी तो उंगली भी कहीं की कहीं लगेगी, किसी की पे जाएगी, गड़बड़, गलतियां ज़्यादा होंगी फिर, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्क पे नहीं है और कहीं लगा हुआ है। एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज़रूरत है, एक अकाउंट करने वाला है, अकाउंटेंट है, अकाउंट लिखने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो एकाग्रता तो जीवन के हर पहलू में है। अब हम कुछ नहीं कर रहे, केवल चल रहे हैं, उसमें भी हमारा ध्यान न हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी जी। साइकिल वाला ही मार जाएगा, बाइक वाला मार जाएगा जी। तो हमें एकाग्रता की तो जीवन में सवेरे से उठने से और सोने तक जरूरत रहती है जी। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, हमें मन को भटकाना नहीं है। मैं सीक्रेट कहना चाहता हूँ सभी अपने श्रोताओं को, दर्शकों को जी। मन जब ज़्यादा भटकता है तो मनुष्य की एफिशिएंसी डाउन होती है। अब देख सकते हैं, जिस व्यक्ति का मन बहुत भटकता है वो वैसे बूढ़ा जल्दी हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है और एकाग्र है वो
बड़ी आयु का होते हुए भी यंग दिखाई देगा। हमारे पास एक भाई था अभी, किसे मिल रहे थे, उन्होंने पूछ लिया ऐसे ही, कितनी आयु है भाई? उसने कहा 57। कहा आप तो 37 के लग रहे हो। कोई कह ही नहीं सकता था उसको कि वो 57 का हो गया है। तो एकाग्रता हर मनुष्य के जीवन के हर पहलू में बहुत आवश्यक होती है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि जिस व्यक्ति को ये अवेयरनेस है कि मुझे अपने को एकाग्र करना है, वो तो कुछ साधन अपनाएगा, वो तो कुछ छोड़ेगा, वो कुछ एकाग्रता का अभ्यास करेगा। लेकिन मैं देखता हूँ अधिकतर लोगों को इसका आभास तब होता है जब इतना मन भटक जाता है कि वो सो नहीं पाते, जब इतना मन भटक जाता है कि वो जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनके जीवन में खुशी नहीं रही, काम कुछ कर रहे, मन कुछ और सोच रहा है, जब उनको सफलता नहीं मिल रही। इसलिए मैं कहूँगा सभी को एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ख्याल रहे कि एकाग्रता बढ़ानी है। जी। अब भाई जी अगला प्रश्न ये आता है, हमने जाना कि एकाग्रता क्यों ज़रूरी है, अब ये है कि मन भटकता क्यों है हमारा, क्या चाहिए हमें? देखिए, मन बहुत तरफ भटक रहा है, उसकी डायरेक्शन बहुत है जी। मैं कहूँगा उससे बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, न जाने वो कहाँ कहाँ जा रहा है। पर एक बात हम जान लें कि मन का काम है संकल्प करना। हर मनुष्य कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे गिनती के जिन्हें ये पता हो कि वो क्या सोच रहे हैं। बाकी सबका तो सोच अनंत गति से चल रहा है, उनको पता ही नहीं वो क्या सोच रहे हैं। धाराएं निकल रही हैं, एक संकल्प से जुड़ा हुआ दूसरा संकल्प, उससे जुड़ा हुआ तीसरा, इस चेन का कहीं एंड नहीं हो रहा है, एंडलेस ये फ्लो चल रहा है मन में। और एक हर मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जब संकल्पों का ये ऐसा फ्लो चल रहा है तो मन कमज़ोर हो रहा है। और एक बात पे मैं सबका ध्यान दिलाऊंगा, चाहे मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हों, मन इससे कमज़ोर हो रहा है एंड इसके कारण से ब्रेन कमज़ोर हो रहा है। मन और ब्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग इसको ही मन बुद्धि समझ लेते हैं। मन बुद्धि अलग शक्ति है, आत्मिक शक्ति, और ये ब्रेन शरीर की शक्ति जो शरीर को चला रहा है। तो ब्रेन भी मनुष्य का वीक होता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर लोग भी जानते हैं और सभी जानते हैं, अनेक लोग संसार में बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं। ब्रेन और मन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। जरा सी बात हो गई, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, परेशानियाँ, नींद ना आना, किसी ने कुछ कह दिया सहन ना होना, मूड बदल जाना, जल्दी रोना रूसना हो जाना। सेंसिटिव माइंड हो गया है, सेंसिटिव ब्रेन हो गया है। इसलिए मन जो भटक रहा है इसकी अवेयरनेस पहले तो चाहिए। अब प्रश्न है, मन कहाँ भटक रहा है? हम इसकी थोड़ी चर्चा कराए हैं। मन का काम तो है चलते रहना, हम उसको चला रहे हैं या वो हमें चला रहा है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी बाज़ार में गए, कोई अच्छे वस्त्र देखे, मुझे ये चाहिए। अब भले ही वस्त्र, साड़ियाँ, कुर्ते, पैंट, शर्ट बहुत है मनुष्य के पास, लेकिन वो बहुत अच्छी है, किसी को पहने देखी थी, उससे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे भी ये चाहिए। अब पैसा है या नहीं है, अब कैसे लूँ, कहाँ से लूँ? बहनें होंगी सोचेंगे पति को कैसे कहूँ, वो कहेंगे अभी तो लेके दी थी। अब मन अनेक प्लानिंग कर रहा है, वो भी सोच रहा है जो उसे सोचना नहीं चाहिए जी। दूसरा व्यक्ति है, उसके पास 10 ड्रेस हैं, बहुत हैं, जब फटेंगी खराब होंगी ले लेंगे, एक सेकंड में संकल्प स्टॉप हो गया। जी जी। दूसरा है, एक तो मन इच्छाएं जिनको तृष्णाएं कहते हैं, उनके पीछे भटक रहा है। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस, दूसरे मनुष्यों से हम कुछ चाहते हैं, वो पूर्ण नहीं होते, इसलिए मन बहुत भटकता है। जी। कपड़ों की बात नहीं, इच्छाएं कितनी होती हैं। देखिए, जो व्यक्ति जॉब में है, एक अच्छा ऑफिसर भी है, उसको प्रमोशन चाहिए, वो योग्य भी है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऊपर वाले नहीं कर रहे हैं, या उसके पास इतना पैसा नहीं है जो दे सके। मन बहुत भटकता है कि देखो संसार में योग्यता का कोई महत्व नहीं, पैसों का महत्व है, सिफारिश का महत्व है, मंत्रियों से, एमपी से कनेक्शन होना ही चाहिए, मेरा तो किससे नहीं है, मैं तो किसी को नहीं जानता।
संकल्प तूफान की तरह आगे चलते जाते हैं। प्रमोशन हो जाती तो बड़ा घर ले लेता, फिर बड़ी गाड़ी न जाने क्या क्या सोचता है मनुष्य, नाम होता समाज में, बच्चे भी गौरव से रहते, बताते हमारा पापा ये, तो संकल्पों की एक चेन लंबी खिंच जाती है। किसी को मान नहीं मिलता है तो संकल्प बहुत चलते हैं, किसी को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते जीवन में तो संकल्प बहुत चलते हैं। ऐसे मन के भटकने के पीछे और कारण है विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष। अब आप देखो कोई मनुष्य ईर्षा के कारण ही बहुत सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ के खुश हो रहा है, ये पीछे रह के दुखी हो रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। मोह बहुत सताता है मनुष्य को, विषय विकार बहुत सताते हैं। आप देख रहे हैं आजकल तो क्या क्या हो रहा है संसार में, न्यूज में सब आ जाता है। तो इस कारण से मनुष्य का मन भटक रहा है, और क्योंकि भटकना मन की नेचर नहीं है। मन को आनंद आएगा एकाग्रता में, मन को आनंद आएगा सुंदर विचारों में, और चल रहे हैं व्यर्थ, इसलिए उसको डिप्रेशन होता है। जी जी। अब भाई जी, ये हमने जाना कि मन क्यों भटकता है, नाना प्रकार की इच्छाएं, हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं जी। अब चूंकि मन भटक रहा है, अब उसकी जो ऊर्जा है वो भी खत्म हो रही है, तो ये जो मन का भटकना है, ये मौन रहकर हम इसको रोक सकते हैं, एकाग्रचित बना सकते हैं, या कोई और रास्ते भी हो सकते हैं? हाँ देखिए, मौन रहकर भी मन भटकना बंद हो जाए ये तो संभव नहीं है जी। मैं एक सीक्रेट सबके लिए कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, अगर कोई उसको समझ ले, मेरी बात कैच कर ले तो काफ़ी फायदा होगा। मन का काम है संकल्प चलाना, और मन को यदि ऐसे संकल्प दे दिए जाएं जिससे मन आनंदित हो, जिससे मन सुखी हो, जिससे मन शांत हो, यानी इसको कहेंगे ऐसे संकल्प जो मन की खुराक हैं, जो उसे चाहिए, तो मन शांत होगा। जैसे हमें मन पसंद भोजन मिल जाए तो हम कैसे प्रसन्न होते हैं, और कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती। मन को भी उसके मन पसंद संकल्प मिल रहे हैं तो मन को खुराक मिल रही है, उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती। यह है सीक्रेट। अब ये संकल्प कहाँ से दें, इसके पीछे तो ज्ञान और योग, स्पिरिचुअलिटी, इसकी ज़रूरत है। अब संसार में जिनके पास वो है वो तो अपने मन को रोक सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का अर्थ लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे। स्पिरिचुअलिटी के लोग क्या सोच रहे हैं, मंदिरों में चले गए, आस्तिक हो गए, और कुछ मंदिर बनवा दिए, धागे बांध लिए, तिलक लगा लिया, भगवान कपड़े पहन लिए, ये स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये भक्ति है। इसका अपना महत्व, ऐसे नहीं वो मीनिंगलेस है, लेकिन उसकी अपनी चीज़ है, अपनी गति है। स्पिरिचुअलिटी माना आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं के स्वमान को जानना। स्वमान एक बहुत बड़ी चीज़ स्पिरिचुअलिटी में है। जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से सभी इस शब्द को समझेंगे या नहीं। मैं आत्मा हूँ, और मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी प्योरिटी है, कितने पुण्य हैं, इन सब को जानना। मेरा इस सृष्टि में महत्व क्या है, क्या रोल है मेरा इस सृष्टि में, इन सब को जानना स्पिरिचुअलिटी कहलाता। देखो स्पिरिचुअलिटी शब्द स्पिरिट से बना है, उधर हिंदी में आध्यात्म, आत्मा, और स्पिरिट आत्मा। आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान, उसको जीवन में अपनाना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। मंदिर तो उसके बहुत बाद की चीज़ मानी जाती है। तो जिसके पास ये ज्ञान होगा वो सुंदर संकल्प क्रिएट करके अपने मन को अच्छी दिशा दे सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है, मान लो किसी को चिंता लग रही है जी, मान लो किसी का कोई प्रियजन या यंग व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, चिंता होगी। बिजनेस पे कुछ हो गया, चिंता हो। चिंता के तो 100 कारण हो सकते हैं। इनकम टैक्स का कुछ आ गया, चिंता होगी। चोर डाकू आ गए, चिंता हो गई। आग लग गई, चिंता होगी। उन सब चीज़ों को ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ठीक करना, यानी मान लो कहीं नुकसान हो गया तो जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान है वो अपने सुंदर संकल्प क्रिएट करके अपने को चिंता मुक्त कर सकता है। मैं एक उदाहरण दूँ, सच्चे उदाहरण है कि किसी व्यक्ति का बिजनेस पूरा फ्लॉप हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं रहा। अभी
वो बहुत परेशान था, लेकिन किसी ने उसको एक बात कह दी बहुत सुंदर। अच्छा। कि जब तुमने बिजनेस शुरू किया था तब तुम्हारा बिजनेस कितना छोटा था। का बिल्कुल जैसे रेडी पे लोग बेचते हैं ऐसा था। तो तुमने क्रिएट किया है ना, और तुम तो अभी हो, फिर क्रिएट कर सकते हो। उसमें ताकत आ गई, बहुत बड़ी बात। और बढ़ा दिया। तो चिंता का स्थान एक व्यवस्था ने ले लिया, एक प्लानिंग ले लिया। ऐसे जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान होता है, यानी सुंदर विचार, सुंदर विचारों को भी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वो अनेक चिंताओं से स्वयं को मुक्त कर सकता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत लोगों के केस होते हैं, माँ आई, यंग बेटा था, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अचानक हो गया, बस हार्ट फेल हुआ, घर में ही था और गया। अब स्थिति बहुत बुरी होती है। चिंता ही नहीं, शोक छा जाता है, कई बातें आ जाती हैं। दूसरी माताएं आती हैं, ऐसा ही हो गया। अब वो सोच रही है इस आत्मा का मेरे साथ इतना ही पार्ट था। कईयों को तो ऐसे होते एक ही बच्चा होता है, लेकिन फिर भी ऐसी माताएं स्ट्रॉन्ग हैं कि एक ही पावरफुल संकल्प कि इस आत्मा का मेरे साथ इतना ही पार्ट था, उसको शांत कर देता है। अब जो आत्मा गई वो वापस नहीं आ सकती, शरीर भी जला दिया गया है। अब मुझे नया मार्ग ढूंढना है अपनी खुशी का, अपनी शांति का, अपने जीवन को एंजॉय करने का। तो ये सुंदर विचार उसके मन को तेजी से शांत करने लगते हैं। शांत मन एकाग्र हो जाता है। बहुत सुंदर बात भाई जी। अध्यात्म और एकाग्रचित्त, इनमें क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। एकाग्रता के बिना अध्यात्म के हाई लेवल पर मनुष्य नहीं जा सकता। और अध्यात्म ज्ञान ही हमें मन को एकाग्र करने की ट्रेनिंग देता है। इसमें एकाग्रता में, जैसे मैंने कई बात कही कि सुंदर संकल्पों के प्रयोग से हम अपने मन को शांत करके एकाग्र कर लेते हैं। लेकिन दूसरी चीज है अध्यात्म में योग अभ्यास। योग अभ्यास ये फिजिकल आसन नहीं। योग अभ्यास माना आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना। तो हम कुछ देर के लिए आत्मिक स्वरूप पर ध्यान को एकाग्र करते हैं। आप, मैं छोटी सी बात कहूँ, 10 सेकंड से शुरू करें जी। कुछ संकल्पों के साथ करें, फिर उसको आधा मिनट, फिर 1 मिनट बढ़ाएं। तो इस एकाग्रता का प्रभाव कामकाज में जब हम हैं उस समय दिखाई देगा हमें। इस एकाग्रता में 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मन और बुद्धि की एकाग्रता जी। मन यहाँ संकल्प चला रहा है और बुद्धि उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर रही है। बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है, ये थर्ड आई भी है और पावर ऑफ विजडम भी है। तो हम आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मन में संकल्प करते हैं मैं पीसफुल आत्मा हूँ, आई एम वेरी प्योर, आई एम वेरी पावरफुल। एकाग्रता मैंने कहा 10 सेकंड से आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही परमात्म स्वरूप पर, वो भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है, गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। जैसे सिंपल भाषा में हम उनको देख ही रहे हैं कुछ देर, तो 10 सेकंड से आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। बहुत सुंदर बात भाई जी। ये जो 3 आपने एक एक्सरसाइज बताई हमें, कि सबसे पहले तो हमने जाना कि एकाग्रचित्त हम क्यों नहीं रहते, फिर हमने जाना कि मन क्यों भटकता है, फिर हमने जाना कि मन को भटकने से रोका कैसे जा सकता है। कुछ पावरफुल संकल्प लेकर मन और बुद्धि को आप कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि एकाग्रचित्त जो है वो होना इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन एकाग्रचित्त होना क्या है, कैसे एकाग्रचित्त रह सकते हैं आप, और आपकी ज़िंदगी में ये रह जाए, इसके लिए जानने के लिए मुझे लगता है कि एक एपिसोड कम रहेगा भाई जी। इसी विषय को हम अपने अगले विषय में लेकर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। दोस्तों, निसंदेह आपको इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है, एकाग्रचित्त होना, हम कब से तलाश कर रहे हैं। मन भटक रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, रास्ता हमें कहीं से मिल नहीं रहा। तो हमारा एक प्रयास है भाई जी के साथ मिलकर कि आपकी इस उलझन को दूर किया जाए। इसी विषय को हम अपने अगले एपिसोड में लेकर जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।